चू लिन ने डू हुआंगचुआन को जाते हुए देखा तो उसके पूरे शरीर मन में एकदम आराम सा फैल गया। दिल में दबी हुई थकान अब लहरों की तरह उमड़ आई। इतनी थकान कि हाथ उठाना भी मुश्किल लग रहा था। आखिरकार खत्म हुआ। थका जरूर था लेकिन राहत भी थी। उसने नीले आसमान की तरफ देखा जहां एक काला बादल धीरे धीरे फैल रहा था। चैंगलन वर्ल्ड ने कोशिश की, अब डेविल्स डोमेन खो चुका है। देखता हूं अब कितना रौब झाड़ सकता है। चू लिन के होठों पर ठंडी मुस्कान तैर गई। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था। समय तेजी से बीता। पलक झपकते 3 दिन बीत गए। पूरा तियनवू क्लैन में तियनवू जोंग की वो जबरदस्त लड़ाई की खबर फैल चुकी थी। हर तरफ किंवदंती जैसी उत्तेजना थी। इन 3 दिनों में चू लिन का शरीर भी तेजी से ठीक हो गया। रिटर्न टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड की भयानक रिकवरी पावर की वजह से 3 दिन में वो लगभग पहले जैसा हो गया। इन 3 दिनों में वूमी पैलेस के शिष्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। सबके सिर ऊंचे थे। 100 सालों में पहली बार वूमी पैलेस सबसे नीचे से निकलकर नंबर 1 पर पहुंच गया। ये गर्व जायज था। एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर चू लिन चुपचाप बैठा था। उसके चारों तरफ जीन एनर्जी धीरे धीरे घूम रही थी और उसके शरीर में समा रही थी। वो प्रैक्टिस कर ही रहा था कि बाहर से आसमान चीरती हुई आवाज आई। चू लिन ने आंखें खोली तो एक जाना पहचाना बूढ़ा शख्स हल्के से उतरता दिखा। शरीर का जख्म ठीक हो गया? यिन कॉन्ग हाई उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला। कोई दिक्कत नहीं। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। हा, इस बार तेरा प्रदर्शन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। पता है वूमी पैलेस के लड़के फूले नहीं समा रहे, जैसे हवा में उड़ रहे हों। यिन कॉन्ग हाई ने दाढ़ी सहलाते हुए संतुष्ट मुस्कान दी। सामने वाले छोटे से लड़के को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी खुशी भी चमक गई। चू लिन को वही वान चोंग यान से लाकर तियानवू जोंग में लाया था और उसी ने वूमी पैलेस में भर्ती किया था। 10 महीनों में उसने इस लड़के को एकदम नए से शिष्यों में लीडर बनते देखा था। चू लिन की हल्की मुस्कान देखकर यिन कॉन्ग हाई को लगा कि इतने सालों से दूसरे 3 पैलेस ने वूमी पैलेस को दबा रखा था। आज थोड़ी सी पुरानी कुंठा निकाल लेना कोई बुरी बात नहीं। शरीर ठीक है तो मेरे साथ पैट्रियार्क के पास चल। तू तियानवू जोंग कंपटीशन का चैंपियन बन गया है। लॉर्ड तुझे अच्छा सा इनाम देगा। ये सुनते ही चू लिन की आंखों में चमक आ गई। बिना असली इनाम वाले कमांड पावर से ज्यादा कल्टीवेशन में मदद करने वाले मटीरियल प्राइजेस ज्यादा मतलब रखते थे। यिन कॉन्ग हाई ने उसका चेहरा देखा तो हंसते हुए डांटा और फिर उसे लेकर चल दिया। चू लिन यिन कॉन्ग हाई के पीछे एक शांत पहाड़ी पर पहुंचा। वहां कोई भव्य हॉल नहीं था, बस एक शांत सी झोपड़ी थी। दरवाजे के सामने बांस की खुशबू आ रही थी जिससे मन हल्का हो गया। लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाओ। यिन कॉन्ग हाई ने घर की तरफ इशारा किया। चू लिन ने सिर हिलाया और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अंदर एक छोटी सी चारपाई और लकड़ी की मेज थी। लंबी पोशाक में तियानवू सेक्ट के लॉर्ड लकड़ी की मेज के पीछे चुपचाप बैठे पुरानी किताब पढ़ रहे थे। दिलचस्प जगह पर पहुंचकर उनकी हंसी निकल गई। डिसाइपल चू लिन, लॉर्ड को प्रणाम। चू लिन जितना भी घमंडी हो, तियानवू जोंग के सबसे बड़े शासक के सामने सम्मान दिखाना जरूरी था। कोई बात नहीं, बस बैठ जाओ। तियानवू एम्परर ने आंखें उठाई, छोटी लकड़ी की मेज के सामने रखे पुटुआ की तरफ इशारा किया और नरम मुस्कान के साथ बोले। चू लिन ने कोई झिझक नहीं दिखाई, सीधा जाकर बैठ गया और पैट्रियर्क के सामने हो गया। इस बड़ी कंपटीशन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तियानवू जोंग के लॉर्ड की आंख में मुस्कान थी। उन्होंने चू लिन को गौर से देखा। मैं भी तियानवू जोंग का सदस्य हूं, ये मेरा फर्ज था। चू लिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, न ज्यादा विनम्र न ज्यादा घमंडी। तियानवू सेक्ट के लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। डू हुआंगचुआन के मामले में एम्परर का एक कर्ज था, इसलिए मैंने रोका नहीं, बात को बढ़ने दिया। एम्परर थोड़ी देर सोचे, फिर गौर से चू लिन की तरफ देखा। मुझे पता है तुमने पहले कुछ काम किए हैं, तुम पर काफी दबाव रहा है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर गहरे सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं उन्हें खंगालने का इरादा नहीं रखता। चाहे कुछ भी हो, अब तुम तियनवू जोंग के शिष्य हो। जब तक तुम तियनवू जोंग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तियनवू जोंग हमेशा तुम्हारा सहारा और घर रहेगा। चू लिन के चेहरे पर हल्की गर्माहट आई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। तियनवू जोंग के लीडर ने हल्की मुस्कान दी, फिर हाथ लहराया। उनके हाथ से 3 चमकदार रोशनी निकली और हवा में धीरे धीरे तैरने लगी। ये 3 चीजें आम नहीं है, इनमें से एक चुन लो, तुम्हारा प्राइज। पहली चीज थी आसमान जैसी लाल आग वाली स्पिरिट। दूसरी थी गहरा नीला आर्मर, उस पर ड्रैगन और 7 तैर रहे थे। सांस मजबूत और शांत थी। ये डिफेंस टाइप मैजिक वेपन था जिसमें अटैक और डिफेंस दोनों थे। दोनों खजाने साधारण नहीं थे, ग्रेड के हिसाब से मैजिक पावर ट्रेजर में टॉप लेवल के थे। इनमें से कोई भी इंटरस्टेलर स्पेस में खून खराबा मचा सकता था। चू लिन के दिल में गर्मी जरूर उठी, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। उसने आखिरी वाली चीज की तरफ देखा। वो एक हल्की रोशनी थी जिसके अंदर आधी उंगली जितनी लंबी जेड जुए थी। उस पर बेतरतीब लकीरें बनी थीं,
लेकिन गौर से देखने पर एक खास चार्म लगती थी। कुल मिलाकर पहली दो चीजों से काफी साधारण लग रही थी, लेकिन जितना वो देखता गया उतना ही अजीब लगने लगा। अपनी मजबूत स्पिरिचुअल पावर की वजह से चू लिन को हल्की सी अनुभूति हुई कि इस जेड जुए में एक अजीब सी रिदम है। यहाँ तक कि उसका दिल भी हल्का सा धड़क उठा। जीन पैनल पर कोई हलचल नहीं हुई। कैरेक्टर भी सिर्फ धड़कता हुआ अक्षर था उसकी आंखों में। कोई क्लू नहीं मिला। फैसला कर लिया? तियनवू सेक्ट के लीडर ने सोच में डूबे चू लिन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। चू लिन की नजर लाल चीज और नीले आर्मर के बीच घूम रही थी। टॉप मैजिक पावर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में बड़ा सुधार ला सकती थी, लेकिन वो छोटी सी जेड जुए जैसे उसके दिमाग में हुक डाले हुए थी। बार बार उसकी तरफ देखने का मन हो रहा था। जीन पैनल पर पॉपअप आया। फ्लक्चुएशन बहुत ऑब्स्क्योर है, आइटम का एनालिसिस नहीं हो पा रहा, प्रोडक्ट ग्रेड अननोन। छोड़ो, ये ही सही। चू लिन ने मन बना लिया। वो चीज जो वो खुद पहचान भी नहीं पा रहा था, उसी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं ये चुनता हूं। आवाज कमरे में गूंज गई। टियन वू जोंग के लॉर्ड ने चू लिन का फैसला सुना तो उनकी आंखों में हैरानी चमक गई। पक्का यही चुनना है? टियन वू सेक्ट के लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, चू लिन ने मजबूती से सिर हिलाया, दूसरी बार और ज्यादा पक्के इरादे के साथ। चू लिन को अब कोई शक नहीं रह गया देखकर। तियन वू जोंग के पैट्रियार्क हंस पड़े। उन्होंने हाथ हिलाया और बाकी दो चीजें समेट ली। फिर वो जेड जुए उनके हाथ में आ गया। आसपास की हेलो गायब होते ही चू लिन ने देखा कि उस पर बनी महीन रेखाएं और साफ हो गई हैं, जैसे उनमें जान हो धीरे धीरे बह रही थी। लॉर्ड, ये क्या है? चू लिन ने जिज्ञासा से पूछा। आइज ऑफ स्टैग्नेशन, तियन वू जोंग के लॉर्ड ने हल्के स्वर में कहा। आइज ऑफ स्टैग्नेशन? चू लिन एकदम सन्न रह गया, चेहरा खाली। पुराने इंटरस्टेलर एज में एक स्टार एम्पायर थी। उनके पास सिविलाइजेशन का एक वंडर था, लॉन्ग रिवर ऑब्जर्वर। वो किसी भी इलाके के टाइम और स्पेस को रोक सकता था। उस स्पेस में फंसे लोग सिर्फ बाहर से हमले खा सकते थे, जवाब नहीं दे सकते थे। टियन हु जोंग के मास्टर ने हल्के नीले जेड जुए को सहलाते हुए कहा। जब उन्होंने उस लेजेंडरी सिविलाइजेशन वंडर का जिक्र किया तो आवाज में पूरा एडमिरेशन था। ओह! चूलिन हैरान रह गया। लेजेंडरी लॉन्ग रिवर ऑब्जर्वर इतना डरावना था? स्टैग्नेंट आई और लॉन्ग रिवर ऑब्जर्वर में क्या संबंध है? चू लिन के मन में ख्याल आया और उसने तुरंत पूछ लिया। स्टैग्नेंट आई वो ट्रेजर है जो कैंगलन वर्ल्ड की एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्स ने लॉन्ग रिवर ऑब्जर्वर की नकल करके बनाया था। तुम ये मत सोचो कि हम तियन वू जोंग के पास सच में इतनी मिराक्युलस चीजें हैं। तियन वू जोंग के लॉर्ड हंसे। अच्छा, तो हाई इमिटेशन है? चू लिन मुस्कुरा दिया। अगर इतनी आसानी से रेगुलर वंडर लेवल की चीज मिल जाती तो मिशन स्टेले की रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो जाती। नकल ही सही, ये स्टैग्नेंट आई ज्यादातर मैजिक ट्रेजर्स से बेहतर है, लेकिन तियन युवन वाली चीज के मुकाबले नहीं टिक सकती। तियन वू जोंग के लीडर ने अफसोस जताया। इस स्टैग्नेंट आई को यूज करने के बाद ऑपोजिट पार्टी रुक जाती है। मास्टर्स के बीच इस ब्रेथ की स्ट्रेंथ से ही जीत हार तय हो जाती है। लॉर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चू लिन ने कोई शिष्टाचार नहीं रखा, सीधे स्टैग्नेंट आई की तरफ इशारा किया। ताकतवर लाइट निकली और चू लिन व यू जुए के बीच एक लाइट कनेक्शन बन गई। जब स्टैग्नेंट आई चू लिन के सी ऑफ नॉलेज में घुसा तो स्पिचुरियल ओशन अचानक गरज उठा। स्पिचुरियल ओशन के बैप्टिज्म से चू लिन स्टैग्नेंट आई से और परिचित होता चला गया। रिफाइनिंग का प्रोसेस कई घंटे चला। इस पूरे समय तियन वू जोंग के एम्परर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे, जैसे कोई पुराना साधु। हूँ। जब तियन वू जोंग का आसमान धुंधला होने लगा तब आखिरकार चू लिन की आंखें खुली। आंखों में चमक थी। फिर उसने उंगलियां थोड़ी सी आगे बढ़ाई। स्टॉप! चू लिन ने खिड़की के बाहर एक ड्रैगन फ्लाई की तरफ इशारा किया। उस छोटी सी चीज को घूर रहा था जिसके ट्रांसपेरेंट विंग्स तेजी से कांप रहे थे। हम। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकला उसके माथे से एक रहस्यमय वेव फूटी। वेव निकलते ही खिड़की पर पंख हिलाती ड्रैगन फ्लाई हवा में अचानक जम गई। पूरा ड्रैगन फ्लाई जैसे हवा में एक तस्वीर चिपक गया हो, बिल्कुल स्थिर। लेकिन ये अजीब हालत ज्यादा देर नहीं चली। ड्रैगन फ्लाई जैसे परेशान हुई और तेजी से पंख हिलाकर भाग निकली। क्या खतरनाक स्टैग्नेंट आई है! चू लिन की आंखें चमक उठी और वो मुंह फाड़कर मुस्कुरा दिया। ज्यादातर मामलों में स्टैग्नेंट आई सीधा अटैक नहीं करता, लेकिन इसका असर बाकी दो अटैक और डिफेंस ट्रेजर से ज्यादा काम का है। अगर ऑपोजिट पार्टी के पास ये एबिलिटी हो तो भीषण लड़ाई में चू लिन की हालत बुरी हो जाएगी। ये वो अच्छी तरह जानता था। बस स्पिरिट पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ता है। चू लिन ने सांस छोड़ते हुए कहा। इस दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर होती भी है तो वो सिविलाइजेशन का वंडर ही होगा। तियन वू जोंग के लीडर मुस्कुराए। इसके अलावा उन्होंने जोड़ा, आमतौर पर चेंगलान वर्ल्ड ट्रायल का चैंपियन भी ऐसी चीज नहीं पा सकता। हाँ हाँ, थैंक यू लॉर्ड। चू लिन हंसा। तियन वू जोंग के लीडर ने सिर हिलाया। फिर हल्के स्वर में कहा, चेंगलान पावर की ट्रायल में अभी कुछ महीने बाकी है। उस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ तक कहते हुए तियन वू जोंग के एम्पायर के चेहरे पर एक गहरा रंग छा गया।
लॉस्ट डीमन डोमेन के डिसाइपल्स में सबसे ताकतवर 3 डीमंस और 10 डोमेन सन्स कहलाते हैं। लॉस्ट डीमन डोमेन में 22 डीमन रेल्म्स हैं, लेकिन सबसे गहरे 9 डीमन रेल्म्स डिसाइपल्स नहीं पालते। ऊपर के 13 डीमन डोमेन्स नए सदस्यों को ट्रेन करते हैं। उनके डोमेन मास्टर्स खुद अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करते हैं, और ये 13 लोग सबसे पावरफुल इविल जीनियस है। पूरे चैंगलन वर्ल्ड में इनके मुकाबले कोई नहीं। चू लिन हैरान रह गया। डीमन लॉर्ड और डोमेन मास्टर खुद जिन्हें ट्रेन करते हों वे लड़ाई में काफी कड़े होंगे। चैंगलन वर्ल्ड फोर्सेस की ट्रायल में अगर इन्हें देखो तो बहुत सावधान रहना। समझ गया? अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ट्रायल के दौरान कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं, बस तियनवू जोंग के डिसाइपल्स की सुरक्षा करना। तियनवू जोंग के एम्परर ने हाथ हिलाकर नरम स्वर में कहा, यस। ये सुनकर चू लिन ने तुरंत सलाम किया और धीरे धीरे कमरा छोड़ दिया। तियनवू जोंग के लीडर ने उस युवक की पीठ देखी और हल्की सांस छोड़ी। चू लिन में उन्हें ये सिंह की झलक दिखी। दोनों ही अद्भुत और चमकदार थे। इस बार कैंगलॉन पावर की टेस्ट में क्या तियनवू जोंग चू लिन के बदलाव की वजह से हमेशा की तरह से अलग होगा? एक शांत कमरे में चू लिन चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा था। उसके शरीर में लगातार अजीब रिदम और धुंधली लहरें चमक रही थीं। चू लिन ने स्टैग्नेंट आई सिर्फ 3 बार एक्टिवेट किया था। सी ऑफ नॉलेज में पूरी गड़बड़ हो गई थी। माथा सूज रहा था। स्टैग्नेंट आई की पावर वाकई स्पिरिचुअल पावर को बहुत ज्यादा खा जाती है। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर होने के बावजूद वो सिर्फ 3 बार यूज कर पाया। अगर मेंटल कल्टीवेशन पर ध्यान न दे तो शायद एक बार भी नहीं कर पाएगा। लगता है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। चू लिन सोच रहा था। उसकी जेनेटिक एनर्जी 6th डिजास्टर ऑफ रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मेंटल पावर की हर प्रमोशन बहुत मामूली बढ़ोतरी ही देती थी। अभी भी रिटर्निंग टू मेटाफिजिक्स की शुरुआत में ही अटकी हुई थी। चू लिन ठीक अपना स्पिरिट टेम्पर करने वाला था कि उसकी बांह से एक छोटी सी लाइट निकली और उसके सामने गिरकर लाइट और शैडो की लहर में बदल गई। पर्पल मून। उतार चढ़ाव वाले लाइट और शैडो को देखकर चू लिन थोड़ा सन्न रह गया। लाइट और शैडो में धुंधले स्नोफ्लेक्स थे, जैसे पुराने जमाने का टीवी। ये वो छोटी सी मार्क थी जो जियुए ने जाते समय मैकेनिकल प्रॉप्स में छोड़ दी थी। इतने लंबे समय बाद चू लिन इसे भूल ही गया था। अच्छा, तियनहू जोंग में रहना आरामदायक है। कभी कभी कहानियां भी सुनने को मिल जाती है। पर्पल मून की शक्ल उछलते स्नो में थोड़ी विकृत हो रही थी, लेकिन वो शांत चेहरा बहुत जाना पहचाना था। ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन कैसी है? चू लिन ने कैजुअली पूछा। लगभग ठीक। पर्पल मून की बैंगनी आंखें हल्की सिकुड़ी और उसके चेहरे की मुस्कान उतनी सरल नहीं थी जितना वो कह रही थी। तुम मुझसे सिर्फ बात करने नहीं आए हो ना? चू लिन हंसते हुए पर्पल मून को देखता है। पर्पल मून ने साफ साफ सिर हिलाया और माथे के सामने लटके बैंगनी बालों को कान के पीछे कर दिया। मुझे एक अच्छी जगह मिल गई है, लेकिन अभी उस तरफ कोई है। अगर सुविधा हो तो मेरे साथ चलो। पर्पल मून की आवाज हल्की थी, लेकिन शब्दों में थोड़ी किलिंग इंटेंशन थी। दूसरी तरफ थोड़ी मुश्किल है। वो टेरेन की पावर कंट्रोल करते हैं और दूसरे तरीके भी हैं। मैं अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चू लिन की नजर चमक गई। पर्पल मून की उठी हुई बांह पर खून का एक दाग दिख गया। तुम घायल हो? कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी परेशानी है, पर्पल मून बोली। मैं चल के देखता हूँ। चू लिन ने फैसला सुना दिया। आज का चू लिन स्वैन जिंग की 9वीं रॉबरी की लड़ाई की ताकत रखता है। अब वो नया जवान नहीं रहा जो अभी अभी सेक्ट में आया हो। बेशक ये पावर कैंगलान रिल्म में घूमने के काबिल है। ठीक है, पर्पल मून ने साफ सिर हिलाया। इस बार जो चीज मुझे मिली है वो तुम्हारे काम भी आएगी। पर्पल मून थोड़ी रुकी, फिर बोली, अगर सुविधा हो तो बेहतर होगा कि हम कुछ चीजें साथ ले चले। उस चीज की मदद से हम आसानी से उनके तरीके तोड़ सकते हैं। क्या? चू लिन थोड़ा हैरान हुआ। तियन वू सेक्ट के मार्शल आर्ट्स पैलेस में तियन युआन के सबसे कीमती खजाने का जिक्र है, हेवनली स्नेक बेल। ये सुनते ही चू लिन के मुंह का कोना खिंच गया। फिर उसने आह भरी। तियन युआन का सबसे कीमती खजाना कोई आम चीज नहीं है। इंटरस्टेलर फोर्सेज में भी ये ज़ेनपाई की चीजें होती हैं। इन्हें इतनी आसानी से उधार कैसे मिल जाएगा? पर्पल मून ने बेबस होकर कड़वी मुस्कान दी। जितना हो सके कोशिश करो। अगर हमें हेवनली स्नेक बेल मिल जाए तो सफर काफी आसान हो जाएगा। नहीं मिला तो छोड़ दो। जब आओ तो बस मेरे छोड़े हुए ब्रेथ को फॉलो करना, ठीक है? चू लिन को हल्का सिर दर्द हुआ। फिर उसने सामने की धुंधली रोशनी और छाया को देखा। टियान शे जोंग। चू लिन ने आह भरी। टियान युन का खजाना कोई साधारण मैजिक वेपन नहीं है। भले ही वो मुंह फेर कर वूफा पैलेस में फांग इकुन के पास जाए, ज्यादा से ज्यादा वो हल्के से टाल देंगे। अगर कुछ खो गया तो वूफा पैलेस मुश्किल में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस लेवल का खजाना तियान वू सेक्ट के मास्टर से मिल भी जाए, शायद जाओ मेंगडे से शुरू करना पड़े। सोचते हुए छू लिन को याद आया कि वो इस बेवकूफ लड़की से मिल सकता है, लेकिन लड़की को पता नहीं क्या हो रहा है। कई दिनों से छू लिन ने उसे नहीं देखा।
आमतौर पर वो दरवाजे के आसपास घूमती रहती है, लेकिन जियोए ने इतनी गंभीरता से कहा है तो इस बार का दुश्मन जरूर ज्यादा उलझाने वाला होगा। इसलिए भले ही जाओ मेंगदे सफेद आंखें दिखाकर मारने को तैयार हो जाए, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगले दिन जब छूलिन जाओ मेंगदे के सामने आया, उसका चेहरा काफी अजीब था। आसपास आते जाते वूफा पैलेस के डिसाइपल्स और उनकी लगातार नजरें। कुछ हिम्मत वाले तो बस किनारे खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये दो मशहूर तियनवू सेक्ट के डिसाइपल्स क्या कर रहे हैं। छूलिन और भी अजीब महसूस कर रहा था। जाओ मेंगदाई का गंभीर सुंदर चेहरा और बड़ी काली आंखें छूलिन को घूर रही थीं। तुम तियानवू सेक्ट के व्यस्त आदमी हो, आखिरकार सारा काम खत्म हो गया। छूलिन का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। इस लहजे से वो तुरंत बहुत सारी बातें समझ गया। लगता है जाओ मेंगदाई एक बार उसे ढूंढने आई थी, लेकिन नहीं मिली, इसलिए गुस्सा है। छूलिन ने मन ही मन सिर हिलाया, लेकिन पर्पल मून के लिए उसे सूखी खांसी के साथ सहयोग करना पड़ा। मैं तो आराम कर रहा था। उसके बाद छूलिन का चेहरा अचानक थोड़ा पीला पड़ गया, जो उसने जानबूझकर दबाया था। जाओ मेंगदाई का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। दिल का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया, बल्कि थोड़ी सी खुशी भी हुई। बोलो, तुम मुझसे क्या काम है? ये सुनकर छूलिन ने कड़वी मुस्कान दी। ये बेवकूफ लड़की बेवकूफ नहीं है, वो पहले से जानती है कि उसे कोई काम है। छूलिन ने बिखरी भीड़ को देखा, थोड़ा झाओ मेंगदे के करीब आया। नाक पर लड़की की हल्की खुशबू तैर रही थी। मेरी मदद करो, क्या तुम मेरे लिए कुछ उधार ले सकती हो? क्या? झाओ मेंगदे का छोटा चेहरा सवाल से भर गया। भौहें हल्की सिकुड़ गई। लड़की की चमकती बड़ी आंखों के नीचे छूलिन ने अंदर ही अंदर आह भरी, फिर हिम्मत करके बोल दिया, क्या तुम मेरे लिए वूफा पैलेस से हेवनली स्नेक बेल उधार ले सकती हो? जब छूलिन ने ये पूछा तो उसका चेहरा भी थोड़ा शर्मिंदा था, खासकर जब उसने झाओ मेंगदे के नाजुक चेहरे पर हैरानी का रंग देखा तो शर्म और बढ़ गई। तुम उधार लेना चाहते हो? स्नेक क्लॉक? ज़्याओ मेंगडी ने भौहें चढ़ाई और लगभग सोचा कि उसने गलत सुना है। भले ही उसके पास सेक्स हो, वो भी छूने की हिम्मत नहीं करती। वूफा पैलेस के ज्यादातर डिसाइपल्स को तो पता भी नहीं कि वो घंटी कैसी दिखती है, और अब छूलिन उसे उधार मांग रहा है। अगर ये छूलिन नहीं पूछ रहा होता तो ज़्याओ मेंगडी हथौड़ा मार देती। हाँ, छूलिन ने खांसी की और खुद को संभाला। ज़्याओ मेंगडी के अजीब नजरिए और शक से भरी बड़ी आंखों को देखते हुए वो बोला, मुझे सच में उस तियन युआन ट्रेजर की जरूरत है। ज़्याओ मेंगडी ने होठ सिकोड़े। मार्शल अंकल फैंग ये क्यों किसी को उधार नहीं देते? कभी कभी जब लॉर्ड खुद मांगने आते हैं तो भी वो आधा दिन निकालने को तैयार नहीं होते। बाकी एल्डर्स तो छोड़ो, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। छूलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? लड़की ने अपना नाजुक ठुड्डी ऊपर उठाया, सिर उठाकर छूलिन को देखा, फिर कमर पर हाथ रखकर किया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? छूलिन ने पलकें झपकाई। मैंने तुम्हारी बहन को ट्रायल के कमांडर की पदवी वापस दिलाई थी, क्या ये क्रेडिट नहीं है? तो ज़्याओ मेंगडी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेहरे पर मजाक का रंग था, लेकिन जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। छूलिन ने हल्के से सिर हिलाया, लगता है कोई रास्ता नहीं। फिर उसका चेहरा थोड़ा उलझन भरा हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। छूलिन के चेहरे का बदलाव देखकर ज़्याओ मेंगडी ने जल्दी से अपनी खुशी का नजारा उतार दिया और बोली, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगी, मेरे पास सब्र नहीं है। अगर तुम 2 अच्छे शब्द और बोल देते तो मैं मर जाती। छूलिन का मुंह टेढ़ा हुआ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? ज़्याओ मेंगडी की आंखें घूमी। किया। फिर अपनी सफेद उंगली से इशारा किया, मेरे पीछे आओ। जैसे ही तितली उड़ी, छूलिन तेजी से पीछे पीछे हो लिया। दोनों तेजी से वूफा पैलेस के मुख्य हॉल से होकर गुजरे, जो कड़ी सुरक्षा में था। महल की गहराई में छूलिन और ज़्याओ मेंगडी खुलेआम चल रहे थे। किसी ने उन्हें रोककर सवाल नहीं किया। यहाँ ज़्याओ मेंगडी के कदम एक बड़े हॉल के सामने रुक गए। मुख्य हॉल के सामने एक मोटी लाइट कर्टेन ने अकेला रास्ता रोक रखा था। ज़्याओ मेंगडी का छोटा हाथ हल्के से उठा, उसके हाथ से एक छोटी रोशनी निकली। जैसे ही वो लाइट कर्टेन से टकराई, लहरें उठने लगीं और लाइट कर्टेन बैरियर सीधे एक दरवाजा बन गया। चलो। ज़्याओ मेंगडी दरवाजे में झांक रही थी। वो लाइट दरवाजे में फिसल गई और सावधानी से अंदर चली गई। छूलिन भी पीछे पीछे हो लिया। मुख्य हॉल काफी खुला था। विशाल पत्थर के खंभे पूरे हॉल को थामे हुए थे। घनी रेखाएं खंभों पर चढ़ी हुई थीं और हल्की लाल रोशनी बिखेर रही थीं। चारों तरफ नजर घुमाते हुए छूलिन को हॉल के सबसे अंदर एक ऊंचा जेड प्लेटफॉर्म दिख गया। उसके बीच में हथेली जितनी छोटी एक नीली घंटी चुपचाप पड़ी थी। वो एक साधारण घंटी से थोड़ी ही बड़ी लग रही थी। जेड जैसी घड़ी पर सांप जैसा पैटर्न लिपटा हुआ था। कोई हलचल नहीं दिख रही थी, लेकिन लगता था जैसे सांप का कोर हल्के से सांस ले रहा हो। उसके आसपास नीली लहरें हवा पैदा कर रही थीं, जिससे बाल और जगह हल्की सी हिल रही थी। ये है स्काई स्नेक क्लॉक। छूलिन नीली जेड घंटी को घूरते हुए मन ही मन तारीफ कर रहा था। इतनी डरावनी पावर की लहर सिर्फ तियान योन के खजाने में ही हो सकती है। हाँ, जाओ मेंगडिये ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हम अभी आए और चुरा लिया, इस्तेमाल करके वापस रख देंगे।
चुरा लिया। चूलिन की सांस रुक गई। ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है। क्या तुम अंकल फांग यी क्यून से उधार मांगना चाहते हो? वो नहीं देंगे। जाओ मेंगडिये बोली, डर मत, मैं हूं ना, सब ठीक रहेगा। चूलिन ने आह भरते हुए कहा, इस बार सच में बहुत शुक्रिया। जाओ मेंगडे ने हल्के से मुंह बना लिया। फिर वो धीरे से जमीन से ऊपर उठी, उंगलियां घुमाई और जेड प्लेटफॉर्म पर रखा स्काई स्नेक बेल धीरे धीरे तैरता हुआ उसके हाथ में आ गया। चलो जल्दी जाके जल्दी लौट आते हैं। तुम भी जा रही हो? चूलिन थोड़ा हैरान हुआ। नाजुक लड़की को देखते हुए वो बोल ही पड़ा, मैं ही इस स्काई स्नेक बेल की अगली होल्डर हूं। मेरे होने से ही इसे पूरी पावर से चलाया जा सकता है। ज्याओ मेंगडे मुस्कुराते हुए घंटी थामे खड़ी थी। चूलिन को कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाना पड़ा। दोनों जल्दी से खुले हॉल से निकल गए। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। 1 मिनट बाद 2 शक्लें खाली जगह में आईं और खाली जेड प्लेटफॉर्म के सामने उतर गईं। ये थे टियानवू सेक्ट के लीडर और वूफा पैलेस के मास्टर फैंग इचून। ये दोनों बच्चे। फैंग इचून ने खाली प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए आह भरी। फिर टियानवू सेक्ट के एम्परर की तरफ बदसूरत चेहरा करके बोला, मास्टर, क्या हम इन 2 छोटे बच्चों को स्काई स्नेक बेल लेकर बाहर जाने दें? टियानवू सेक्ट के लॉर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो, इन 2 छोटे बच्चों को थोड़ा भरोसा दो, बाहर जाके खुद का सफर करने दो। अलावा इसके स्काई स्नेक क्लॉक में मेरा एक निशान है, कोई समस्या हुई तो मुझे पता चल जाएगा। ये जवाब सुनकर फैंग इचून ने बेबस होकर आह भरी। फिर बोला, ये बेवकूफ लड़की मेंगडी वूफा पैलेस की डिसाइपल होकर भी चूलिन की मदद करके अपना ही सामान चुरा रही है। ये बेवकूफ लड़की। टियानवू सेक्ट के लीडर ने हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। हाथ हिलाया और दोनों फिर गायब हो गए। वूफा पैलेस के मुख्य हॉल के बाहर हाहा किसी को पता नहीं चला। जाओ मेंगडी हाथ में स्काई स्नेक बेल थामे खुशी से चारों तरफ देख रही थी। जाओ मेंगडी की बेवकूफी के उलट चूलिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। अगर तियानयोन का खजाना इतनी आसानी से चुराया जा सकता है तो जरूर कोई बात है। क्या तियानवू सेक्ट के बूढ़े लोग सो रहे हैं? चूलिन को हल्का सा लगा कि शायद जाओ मेंगडीज की वजह से ऐसा हुआ, वरना स्काई स्नेक बेल चुराना तो दूर, पास पहुंचते ही कोई एल्डर कहीं से निकल आता। हल्की राहत की सांस छोड़ते हुए चूलिन का शरीर थोड़ा कांपा। फिर उसके पीछे प्लेटिनम पंख फैल गए। उसने जाओ मेंगडीज को इशारा किया, इधर आ। है? जाओ मेंगडीज बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर देखने लगी, फिर घबरा गई। चूलिन ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ ली। मेरी स्पीड तुमसे तेज है। ये टियानवू स्टार बीस्ट गॉड स्टार से काफी दूर है। चूलिन बेबस होकर उस लड़की को देख रहा था जिसके गाल सेब जैसे लाल हो गए थे। जाओ मेंगडीज ने सिर घुमाकर चूलिन की आंखों में देखा। कोई गलत भावना नहीं मिली तो थोड़ा दिल को शांत किया। अगर हिम्मत की तो स्काई स्नेक बेल लेकर तियानवू सेक्ट के पास चली जाऊंगी। जाओ मेंगडी ने धीरे से कहा। हाहा बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारे एयरपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। चूलिन ने ठंडी हंसी दी। एयरपोर्ट क्या होता है? जाओ मेंगडी ने पलकें झपकाई। पूरा कंफ्यूजन भरा चेहरा। चूलिन का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। पंख तेजी से हिलाए और जाओ मेंगडी को लेकर तियानवू सेक्ट की चोटी से गायब हो गए। बीस्ट गॉड स्टार तियानवू स्टार के प्रभाव क्षेत्र के किनारे पर है। कहा जा सकता है कि ये सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। चूलिन को 6 वॉर्टेक्स पार करके बीस्ट गॉड स्टार पहुंचने में 10 दिन से ज्यादा लग गए। यहाँ ढेर सारे फॉरेन एनिमल्स हैं और बहुत से जंगली लोग उन्हें एनिमल गॉड मानकर पूजते भी हैं। यहाँ कई ताकतवर फॉरेन एनिमल्स रहते हैं। कहा जाता है कि कुछ तो इतने डरावने हैं कि उनकी इंटेलिजेंस इंसानों जैसी है और उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे चूलिन बीस्ट गॉड स्टार के करीब पहुंचा, पर्पल मून की सांस और साफ होती गई और हल्के से उसे एक दिशा में खींचने लगी। शुआ। चूलिन के प्लेटिनम पंख फड़फड़ाए और वो तेजी से आगे उड़ा। बस कुछ ही मिनटों में एक जाना पहचाना बैंगनी रूप सामने आ गया। आखिर आ ही गए। पर्पल मून ने हल्के से मुंह खोला। वही बैंगनी बाल, बैंगनी आंखें और भारी बैंगनी पोशाक। चूलिन को उससे बिल्कुल अलग सा स्वाद महसूस हुआ। उसकी स्ट्रेंथ बहुत धुंधली थी और उसकी सांस बहुत लंबी थी। ये हालत सिर्फ तियानवू सेक्ट के एल्डर्स और मास्टर्स में ही दिखती है। पर्पल मून ने होठों को हल्के से ऊपर उठाया, बाहें बांधकर चूलिन को देखा। बुरा नहीं, लगता है तियानवू सेक्ट में समय बर्बाद नहीं किया। चूलिन ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी फॉर्चून का स्रोत हल्का नहीं है। चुपके से मुझसे आगे निकल गई हो। कहीं जानलेवा क्लास तो नहीं हो गई? पर्पल मून ने लंबी आह भरी। स्ट्रेंथ की एक कीमत होती है और मेरी कीमत है इस दुनिया में अब कोई पर्पल कोर क्लैन नहीं बचा। चूलिन थोड़ा ठहर गया। ये कैसे? जीविये ने सिर हिलाया। जो निशान मुझे मिला था वो पर्पल कोर क्लैन के एक महान शक्तिशाली ने छोड़ा था। वो पर्पल कोर क्लैन की त्रासदी खत्म करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि पागलपन में उसने सारे पर्पल कोर लोगों को मार डाला ताकि फिर कभी पर्पल कोर लोग एक दूसरे को ना मारे। चूलिन का मुंह अचानक टेढ़ा हो गया। ये कैसा लॉजिक है? सच में पागल हो गया था।
पर्पल मून ने आह भरी। उस महान शक्तिशाली के छोड़े आइडेंटिफिकेशन क्रिस्टल से पता चला कि मैं इस दुनिया में बची आखिरी पर्पल कोर हूं। ब्लड स्टार में जो सस्ती औरत हमने मारी थी वो मेरी आखिरी साथी थी। जीयू के शब्दों में भारी उदासी थी। खंडहरों में पर्पल कोर लोगों की अनगिनत मेहनत थी। मैंने सब एब्जॉर्ब कर लिया, अब बस नेचुरली ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। जीयू के शब्दों में दर्द भी था, खुशी भी, अजीब उलझन भरी भावना। कल्टीवेशन आसमान छूने की खुशी भी और अकेलापन और सुनसान होने का एहसास भी। छोड़ो, इसकी बात मत करो, पर्पल मून ने हल्के से आह भरी। ज़्याओ मेंगडी ने सुना तो पूरा सुन्न हो गई। सारे अपने लोग मारे गए, ये कितना दुखद है। अचानक उसने पर्पल मून के चेहरे की तरफ देखा, आंख में सहानुभूति भर गई। पर्पल मून ने सिर उठाकर चू लिन को देखा। ये बेवकूफ लड़की सुन्न खड़ी थी, उसकी भौहें हल्की हिली। तुमने इस बेवकूफ लड़की को कैसे घुमा लिया? मुझे याद है जब तुम पहली बार तियनवू सेक्ट में आए थे, तब तुम दोनों की लड़ाई हुई थी। बेवकूफ शब्द सुनते ही ज़्याओ मेंगडी, जो अभी अभी उदासी में डूबी थी, अचानक नाराज हो गई। उसने मुंह फुला लिया और पर्पल मून को घूरने लगी। ये खास बैंगनी बालों वाली औरत ज़्याओ मेंगडी की यादें ताज़ा कर गई। जब चू लिन अभी अभी तियनवू सेक्ट आया था, तब उसके साथ ये औरत थी। रिश्ता जरूर अलग होगा। अलावा इसके, ज़्याओ मेंगडी की आंखों में वो तेज और प्यारा नजारा चमक गया। क्या इन दोनों का वो वाला रिश्ता है? चू लिन ने बगल वाली लड़की की तरफ नजर डाली, हल्की मुस्कान दी और अपनी हथेली उसकी कमर से हटा ली। फिर उसे पर्पल मून से मिलवाया। बाद वाली को पता चला कि ये बेवकूफ और बेपरवाह लगने वाली लड़की असल में तियनवू पैट्रियार्क की बेटी है, तो उसका चेहरा भी थोड़ा हैरान हो गया। सोचा नहीं था कि उसकी बैकग्राउंड इतनी बड़ी होगी, इसलिए वो और भी अजीब नजरों से चू लिन को देखने लगी। वांग यिन से लेकर सिल्वर बालों वाली यी युन तक, और फिर ज़्याओ मेंगडी। सच में चू लिन को जवान लड़कियां ज्यादा पसंद हैं। ओह, पर्पल मून ने हल्के से कहा, हम स्काई स्नेक बेल को तियनवू सेक्ट से बाहर निकाल पाए। ये सब ज़्याओ मेंगडी की मदद से हुआ, अकेले मैं कुछ नहीं कर पाता। चू लिन मुस्कुराते हुए बोला। पर्पल मून की आंखें चमक गईं। लगता है ये लड़की तुम्हारे साथ काफी अच्छी है। ज़्याओ मेंगडी ने सुना तो तुरंत एक बहुत मीठी और साफ मुस्कान निकाल दी, इतनी मीठी कि चू लिन के दांत खट्टे हो गए। पर्पल मून ने हुम किया, छोड़ो, बस स्काई स्नेक क्लॉक बाहर ले आए हो, इससे हमारी मुश्किल कम हो जाएगी। वो बेवकूफ सफेद बालों वाले राक्षस, जब हम उनकी साउंड वेव एरे तोड़ देंगे, मैं सबको फाड़ दूंगी। पर्पल मून दांत पीसते हुए बोली। पता नहीं इस औरत में अचानक इतना गुस्सा कहां से आ गया। चू लिन का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। अच्छी बात है कि टॉपिक हट गया। गहरी सांस लेकर उसने कहा, क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या बात है? मुझे इतनी जल्दी वहां क्यों बुलवाया? हाँ, वो चीज तुम्हारी मेहनत के लायक है क्या? चू लिन की भौहें थोड़ी चढ़ गई। मुस्कुराते हुए जी वे चू लिन के कान के पास आई। उसके नाजुक बैंगनी होठ उसके चेहरे के करीब थे और एक बैंगनी खुशबू चू लिन की नाक में घुस गई, जो ज़्याओ मेंगडी से भी ज्यादा आकर्षक थी। हार्ट एप एसेंस शी लोटस। जैसे ही चू लिन ने ये सुना, सारे उलझे विचार अचानक गायब हो गए। उसकी आंख सख्त हो गई। बगल में खड़ी ज़्याओ मेंगडी भी हैरानी से चिल्लाई। इस दुनिया में अनगिनत नेचुरल मटेरियल्स और ट्रेजर्स हैं। ये ट्रेजर्स आसमान और जमीन की प्रकृति से पैदा होते हैं और इनमें बहुत शक्तिशाली असर होते हैं। हार्ट एप एसेंस शी लोटस इंसान की स्पिरिट को तेजी से इकट्ठा कर सकता है। ये बेहद कीमती है। स्पिरिट असल में रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म की चरम सीमा की एक निशानी है। सिर्फ वो सीनियर स्ट्रॉन्ग लोग जो रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म की 9वीं रॉबरी तक पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे शरीर में जमा स्पिरिट और सोल की पावर इकट्ठा कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी अंदर एक चांस होती है। स्पिरिट इकट्ठा करना अभी भी बहुत मुश्किल है। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोग जीन एनर्जी के टर्नओवर और सोल मेल्टिंग के चमत्कारी असर पर भरोसा करके एंटी लाइफ लेवल तोड़ते हैं और आसमान की तरफ लौटते हैं, फिर मौका लेकर स्पिरिट इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर हार्ट एप एसेंस शी लोटस की मदद मिल जाए तो ये प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। स्पिरिट का होना शरीर की बेड़ियों से आजाद होने के बराबर है। बाद में शरीर नष्ट हो जाए तो भी तुरंत मौत नहीं होती। बस शक्तिशाली तरीके और रिसोर्सेज हो तो स्पिरिट पर भरोसा करके शरीर फिर से बना सकते हैं। मुझे ऐसे ट्रेजर्स मिल गए। भले ही चू लिन हमेशा शांत रहता था, लेकिन लंबे समय तक शांत नहीं रह पाया। चू लिन ने पहले ही स्पिरिट की पावर का अनुभव कर लिया था। डू हुआंग क्वैन की स्पिरिट शेल और उसके डार्क गोल्ड टीथ सब स्पिरिट की पावर से बने हैं। सिर्फ रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म की 7वीं रॉबरी में गॉड्स और स्पिरिट्स की पावर पैदा हो सकती है और 9वीं रॉबरी में बड़ी मात्रा में स्पिरिट्स पैदा होते हैं। सिर्फ चू लिन, जो 6ठी रॉबरी पर है, को पहले से ही इस रहस्यमयी पावर को छूने का मौका मिला है। क्यों? दिलचस्पी है। जीवे गहरे विचारों में डूबे चू लिन को देख रही थी। उसके मुंह का कोना हल्के से ऊपर उठ गया। ऐसा ट्रेजर हर जगह नहीं मिलता। चू लिन ने गहराई से सिर हिलाया।
जल्दी ही चंगलन की पावर की ट्रायल शुरू होने वाली है। उससे पहले वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। टियन वू सेक्ट के लीडर की बातों से वो लॉस्ट डीमन डोमेन के डिसाइपल्स की डरावनी ताकत महसूस कर सकता था। 3 डीमंस और 10 यूजी ने सिर्फ संख्या ही नहीं, क्वालिटी भी मजबूत कर ली है। टियन वू सेक्ट इन 13 लोगों से लड़ने के लिए सिर्फ खुद एल्डर मार्शल सिस्टर और डू हुआंगचुआन पर भरोसा कर सकता है। चू लिन के पास सामने मौजूद हार्ट एप एसेंस को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। हार्ट एप एसेंस शी लोटस के आसपास क्या है? चू लिन ने बेसब्री से पूछा। ऑर्कस के दक्षिण में एक डरावना बीस्ट है, वो रेनबो बेयर है, एंटी लाइफ लेवल के शुरुआती चरण का। उसके कमांड में ढेर सारे फॉरेन एनिमल्स हैं और उनमें से 2 रिटर्निंग टू द मेटाफिजिक्स की 9वीं डिजास्टर में है। पर्पल मून की आंखें सिकुड़ गईं। होंगफेंग बीर, लाइफ रिवर्सल के शुरुआती चरण। चू लिन ने पर्पल मून को देखा और बोला, लगता है तुम्हारे लिए उस अजीब बीस्ट को साफ करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर्पल मून ने बेबस होकर सिर हिलाया। सिर्फ स्ट्रेंथ की बात हो तो मैं उसे बुरी तरह पीट सकती हूं, लेकिन उसके पास कुछ तरीके हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। रेनबो विंड बीर, क्या ये रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे है? कोई ताज्जुब नहीं कि स्काई स्नेक बेल की जरूरत है। ज्याओ मैंगडी अचानक चिल्लाई, आंखें चमक उठीं। पर्पल मून ने ज्याओ मैंगडी की तरफ नजर डाली। छोटी लड़की काफी स्मार्ट है, लेकिन इससे पहले उसने बहुत लोगों से पूछा था और ढेर सारी जानकारी जुटाई थी। तभी उसे ये पता चला, हाँ, रेनबो विंड बेयर ने बहुत मेहनत करके 10,000 रेनबो विंड स्ट्रेंज एनिमल्स पाले हैं। वो साथ मिलकर मैजिक साउंड से लड़ने में माहिर है। अलावा इसके ऊपर वाले वैली माउंटेन की खास लैंडफॉर्म से रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे बनती है, जो बेहद शक्तिशाली है। अभी मैं भी मुश्किल से अंदर घुस सकती हूँ। 10,000। जब चू लिन ने ये संख्या सुनी तो थोड़ा हैरान हुआ। रेनबो विंड बेयर बीस्ट गॉड स्टार के मास्टर्स में से एक बनने को तैयार था। ट्रेजर की मेरी परसेप्शन के हिसाब से मैं लापरवाही से कोंगू माउंटेन में घुस गई। सोचा नहीं था कि उन एनिमल्स की होंगफेंग मैजिक साउंड एरे से घायल हो जाऊंगी। हाहा, वो एनिमल्स। चू लिन ने ठंडी सांस ली। यहां तक कि पर्पल मून भी घायल हो गई। लगता है रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे काफी भयानक है। तुम क्या करने वाले हो? जी वे ने चू लिन और ज्याओ मैंगडी को देखा। हाहा, चू लिन की आंखें चमक उठी। बेशक, सबको मार डालेंगे। एग्जॉटिक एनिमल्स कभी अच्छी चीज नहीं रहे। वो इंसानों से रहने की जगह के लिए मुकाबला करते हैं। उन्हें पता नहीं कि शानदार ह्यूमन सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगी। एक बार जब फॉरेन बीस्ट इंसानों के घर में घुसता है तो वो अपना पेट खोलकर बेतहाशा खाता पीता है। पता नहीं कितने लोग बीस्ट के मुंह में दफन हो जाते हैं। सामने वाले एनिमल्स किसी जगह खुशी खुशी नहीं रह रहे। यहाँ के रिसोर्सेज उनके मजे के लिए काफी हैं। एक बार जब वो इस जगह का सारा सामान खा लेंगे तो जानवरों की एक बेहद विशाल लहर आसपास के प्लैनेट्स पर छा जाएगी। चू लिन के तीनों कोंगू माउंटेन की गहराई में गए तो पहाड़ के दूसरी तरफ आसमान चीरने की आवाज भी तेजी से आ रही थी। फिर 2 शक्लें हवा में खड़ी हो गईं। उनमें से एक पीले वस्त्र में भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने हाथ पीछे बांध रखे थे। चेहरा उदासीन था। हल्की सी हालत में भी उससे भारी मोमेंटम निकल रहा था। बूढ़े के पीछे काला कपड़ा पहने एक सुंदर जवान आदमी था। वो सुंदर था, लेकिन चेहरे पर घमंडी नजर थोड़ी उबाऊ लग रही थी। बेशक उसकी एस्केप की मजबूत लहरों से अंदाजा लग रहा था कि उनके पास वो कैपिटल जरूर है। जवान के पास एक काला बैज था जिस पर जटिल पैटर्न बने थे। पहली नजर में रेखाएं बेतरतीब लेकिन व्यवस्थित लग रही थी। एक दूसरे को काटती रेखाओं से एक बेहद अजीब पैटर्न बन रहा था। उस पर 22 छोटे छेद थे जो 22 डेविल किंगडम का प्रतीक थे। बैज के किनारे पर सोने के रेशमी धागों की एक कतार थी। लॉस्ट डेविल्स लैंड से परिचित कोई भी इसे देखकर हैरान रह जाता। सिर्फ 22वें डेविल किंगडम के सबसे नोबल डिसाइपल्स ही इस तरह के क्रेस्ट इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं। ये लॉस्ट मैजिक रील्म के टॉप डिसाइपल्स थे, शियूजी, और उनकी तेज रफ्तार की दिशा कोंगू माउंटेन ही थी। कोंगू माउंटेन की गहराई में एक सफेद ग्रे चट्टान का हॉल सीधा खड़ा था। हॉल पर जगह जगह गहरे लाल खून के दाग थे। उसमें कुछ जानवरों और इंसानों की हड्डियां भी सजाई गई थी। मुख्य हॉल में जेड से नक्काशीदार एक जेड थ्रोन पर गहरे सुनहरे रंग का एक मजबूत आदमी आलसी अंदाज में झुका बैठा था। आदमी के गाल थोड़े बाहर निकले हुए थे, जबड़ा ऊंचा और उभरा हुआ था। चेहरे के फीचर्स बेमेल लग रहे थे। उससे बेहद बुरा और ठंडा एहसास होता था। रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे लग चुकी है। मजबूत आदमी ने ठंडे अंदाज में नीचे देखा और सामने खड़े 2 पतले अजीब जानवरों की तरफ देखा। माय लॉर्ड, आपका आदेश काफी पहले से लग चुका है। जितने भी होंगफेंग एप्स ने होंगफेंग का सीक्रेट स्किल महारत हासिल कर लिया है, सब तैयार है। जैसे ही कोई घुसने की हिम्मत करेगा, हम तुरंत रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे चालू कर देंगे। दोनों में से एक पतला बंदर जैसा रूप मुंह फाड़कर हंसा और कान गाल खुजलाया। माय लॉर्ड, क्या वो बैंगनी बालों वाली औरत इतनी ताकतवर है? हम काफी समय से वैली माउंटेन में बंद हैं, रोज सूखा मांस खा रहे हैं,
सच में एक निवाला ताजा मांस और खून चाहिए। एक दुबला लकड़बग्घा जैसा आदमी हॉल में खड़ा था और उसके भयंकर मुंह से बदबूदार लार लगातार टपक रही थी। ये सुनकर मजबूत आदमी ने ठंडे स्वर में डांटा, वो बैंगनी बालों वाली औरत देखने में खास नहीं लगती, लेकिन डर है कि उसकी स्ट्रेंथ एंटी लाइफ लेवल के मध्य चरण में पहुंच चुकी है। अगर सच में आमने सामने लड़ाई हो तो मैं उसे नहीं हरा सकता। अगर उस दिन रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे पूरी तरह से चालू हो जाती तो शायद हम उस औरत को रोक सकते थे। हा, लाइफ थ्रेटनिंग इंसान जरूर बहुत स्वादिष्ट होंगे। खड़ा दुबला बंदर होठ चाट रहा था, आंखों में भयंकर रोशनी चमक रही थी। माय लॉर्ड, क्या हम अभी कोंगू माउंटेन में इंतजार करें? मजबूत आदमी थ्रोन पर लेट गया और ठंडी ही सी हंसा। फिक्र मत करो, वो एक ही लोहे के टुकड़े नहीं है। मैंने लॉस्ट डेविल किंगडम को सूचना दे दी है। दूसरी तरफ इस बैंगनी बालों वाली औरत में बहुत दिलचस्पी है। जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचेगा, वो औरत पछताएगी कि वो इस दुनिया में पैदा हुई। ये सुनकर नीचे के दो दुबले जानवर तुरंत खुशी से चमक उठे। वो बोलने ही वाले थे कि हॉल के बाहर बंदरों की तेज चीखें सुनाई दीं। आवाज सुनते ही तीनों के चेहरे अचानक बदल गए। मजबूत आदमी अचानक उठा और हॉल से बाहर कदम बढ़ाया। कोंगू माउंटेन के बाहर आसमान की तरफ देखा तो तीन शक्लें चुपचाप तैर रही थीं। हा, फिर तुम ही हो। मजबूत आदमी ने तीनों में बैंगनी बालों वाली औरत को ठंडे अंदाज में देखा। इसी समय पहाड़ से बड़ी संख्या में बंदर निकल आए, लेकिन पहाड़ अभी भी खाली लग रहा था। काफी बड़ा जत्था है। चू लिन ने नीचे कोंगू माउंटेन को देखा और नजर घुमाई। उसे पहाड़ से तरह तरह की महीन लहरें महसूस हुईं। लहरों में तीखी आवाजें मिली हुई थीं। लगता है ये वही 10,000 रेनबो विंड एनिमल्स हैं जिनके बारे में जियुए ने बताया था। तुमने मुझे घायल किया तो सोचना मत कि यूं ही निकल जाओगे। पर्पल मून ने हल्के से मुंह खोला। मजबूत आदमी ने ठंडी हंसी दी। तुम हमें बेवकूफ नहीं समझोगी। पर्पल मून के होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आई। तुमने सही कहा, मैं हमेशा तुम्हें बेवकूफ ही समझती हूँ। तुम इंसानों का मुंह तेज है। जब तुम मेरी रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे तोड़ पाओगी तब पहले की तरह भगाने वाली मत बनना। मजबूत आदमी की आंखें ठंडी और गहरी थीं। वो जानता था कि अपनी स्ट्रेंथ से पर्पल मून से लड़ना मुश्किल है। फिर उसका हाथ अचानक नीचे की तरफ लहराया, जिससे पहाड़ का जंगल कांप उठा। एक बदसूरत बंदर और अजीब जानवर जंगल से निकले, जिनके ऊपर हल्के सुनहरे बालों की परत थी। सब रेनबो विंड का सीक्रेट आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। ची ची क्वैक। जैसे ही ये रेनबो विंड एप्स दिखाई दिए, उन्होंने खाली घाटी और पहाड़ की तरफ चीखें और फुफकारें निकाली और तेजी से आसमान भर दिया। भनभनाहट, जटिल और अजीब साउंड वेव्स पूरे आसमान पर बड़े जाल की तरह फैल गईं। पूरा आसमान ढक लिया। काली साउंड वेव, जैसे कोई विशाल सांप तैर रहा हो, धीरे धीरे रेंग रही थी। धीमी लग रही थी, लेकिन चू लिन और बाकी लोग इससे भयंकर लिथैलिटी महसूस कर रहे थे। ये रेनबो विंड एप अकेले बहुत कमजोर हैं, लेकिन इतने सारे साथ में खेलते हैं तो अटैक पावर बेहद भयानक हो जाती है। जब पर्पल मून ने साउंड वेव से बुना काला जाल देखा तो उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं। फिर उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। सोचा था तुम्हारे पास कुछ नया होगा, लेकिन सोचा नहीं था कि भागने में शर्म नहीं आएगी। होंगफेंग बियर के मजबूत आदमी ने हंसी दी और उसके पीछे बंदर और कुत्ते भी हंसने लगे। जैसे ही वो मजे ले रहे थे, एक लड़की नीली स्काई स्नेक क्लॉक लेकर बाहर आई। ज्याओ मेंगडे बेज रंग की पोशाक में थी। वो सुंदर और साफ सुथरी लग रही थी। उसकी बड़ी काली सफेद आंखें साफ और पारदर्शी थीं। छोटी लड़की ने पूरे वैली माउंटेन के जानवरों को तुरंत हैरान कर दिया। ये गंदे जानवर हमेशा जलाने, मारने और लूटने में लगे रहते हैं। जब उन्होंने इतनी जवान लड़की देखी तो उनकी आंखों में अचानक अजीब इच्छा चमक उठी। तरह तरह के अजीब जानवरों की चीखें और गंदी बातें हवा में फैल गईं। हा, इतनी नरम लड़की, वो औरत हमें सोच रही है। हा, पकड़ लो और एडल्ट को दे दो। उसके आसपास एक मेड का इंतजार ही है। वो बैंगनी बालों वाली औरत भी अच्छी है, उसे भी साथ पकड़ लो। चू लिन ने आसमान भर में फैली बुरी और गंदी बातें सुनी तो उसकी आंखों में अचानक भारी किलिंग इंटेंशन उठ गई। उसकी आंखें ठंडे अंदाज में नीचे घूमी, खासकर उन लोगों पर जो बेतहाशा चिल्ला रहे थे। डिंग। चू लिन के ठंडे चेहरे के मुकाबले ज्याओ मेंगदी का चेहरा काफी शांत था। वो चुपचाप हवा में खड़ी थी और उसके सामने स्काई स्नेक बेल थी। ज्याओ मेंगदी एक हाथ में स्काई स्नेक बेल थामे खड़ी थी। दूसरे हाथ की सफेद उंगली से घड़ी की सतह पर हल्के से ठक ठक किया। हवा में एक साफ आवाज गूंजी, जिसमें सांपों और ड्रैगन की गर्जना मिली हुई थी। जैसे ही आवाज सुनाई दी, कोंगू माउंटेन में हर तरह की हंसी और शोर अचानक रुक गया। रेनबो विंड बेयर का चेहरा भी हैरान हो गया और उसके दिल में अजीब सी भावना भर गई। ड्रैगन और सांपों की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। चमकदार नीली रोशनी हवा में तूफान की तरह दौड़ने लगी।
उस दिन दो नीली और सफेद रोशनी की छायाएं लिपटकर आसमान की तरफ उठीं। नीली रोशनी सिर्फ फुफकार नहीं रही थी, सफेद रोशनी भी गरज रही थी। एक ड्रैगन और एक सांप जाओ मंगदी के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे, जो हैरान और डरावना नजारा था। टियन युआन ट्रेजर। खाली घाटी वाले पहाड़ में रेनबो विंड बेयर ने दो खाली छायाएं देखी, एक हरी और एक सफेद, और तुरंत चिल्ला उठा, अरे जानवर, तुम्हें थोड़ी इंसाइट तो है। जाओ मंगदी ने ठंडी हूं की और स्काई स्नेक बेल को हल्के से हिलाया। नीली और सफेद रोशनी एक साथ कांपी। नीली सफेद रोशनी और ऊपर उठ गई। ये ड्रैगन और सांपों की साउंड वेव्स जब बाहर निकली तो स्काई स्नेक बेल की आवाजों से मेल खा गई। फिर वो तेज हवा बनकर खाली घाटी के ऊपर रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे की तरफ गरजती हुई चली गई। धमाका धमाका, नीली और सफेद साउंड वेव्स हवा में फैल गई। 10,000 रेनबो विंड मंकीज से बनी रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे पर जोर से टकराई। फिर चू लिन और बाकी लोगों ने देखा कि वो काली साउंड वेव्स जो अजगर जैसी थी, एक छूते ही टूट गई और तेज हवा में गायब हो गई। जो मैजिक साउंड एरे पर्पल मून को बेबस कर रही थी, वो आसानी से बिखर गई। जिस पल रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे टूटी, रेनबो विंड एप जैसे आग में पानी पड़ गया हो। अपना दुश्मन देख लिया। जोर से कांपने के बाद धमाके के साथ फट गए। पूरा कोंगू माउंटेन प्लाज्मा से भर गया। कोंगू माउंटेन पर वो होंगफिंग बियर्स जो अभी अभी रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे के दम पर अकड़ रहे थे, जब पहाड़ भर में प्लाज्मा की गंध देखी तो अचानक उनके चेहरे सफेद पड़ गए। सच में टियानयूर के किंवदंती वाले ट्रेजर के लायक है। जाओ मंगदी ने सिर झुकाया। लड़की का गुलाबी चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। लगता है स्काई स्नेक बेल को चलाने की वजह से ऐसा हुआ। उसने अपने लाल होठ भींचे और तेज आवाज में बोली, तुम्हें गंदी बातें बोलने की इजाजत दूंगी, मेरे कान गंदे कर दिए। पर्पल मून ने भी ठंडी हूं की। जीन एनर्जी की विशाल लहर ने आसमान जमीन हिला दी और कोंगू माउंटेन के ऊपर काले बादल छा गए। हाँ, ये राक्षस सब मर जाएं। जियोए के चेहरे पर ठंडी रोशनी छा गई। लगता है कुछ दिन पहले होंगफिंग बेयर और दूसरे जानवरों के हाथों उसे काफी नुकसान हुआ था और उसका पूरा गुस्सा विस्फोटक ताकत के साथ निकल आया। एक बैंगनी किरण हवा से नीचे गिरी, सीधे कुछ बदकिस्मतों को टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी खिली और हैरान रेनबो विंड बेयर को घूरने लगी। गोल्डन बेयर, अगर हिम्मत है तो कुछ और बोल के दिखा। जियोए ठंडी मुस्कान दी और उसका शरीर रेनबो विंड बेयर की तरफ बढ़ा। फिर भयानक बैंगनी एनर्जी सीधे रेनबो विंड बेयर पर जा टकराई। पर्पल मून के आतंकी हमले के सामने रेनबो विंड बेयर जल्दी से पीछे हटा। उसने पहले भी ट्राई किया था। पर्पल मून से एक एक करके लड़ना मतलब इस हिंसक औरत से पिटना ही है। लेकिन अब रेनबो विंड मैजिक साउंड एरे टूट चुकी थी। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। उसे खड़ा होना पड़ा और दिल में प्रार्थना करने लगा कि लॉस्ट डेविल किंगडम वाले जल्दी आ जाए। अपना ख्याल रखना। देखते हुए कि जियोए ने हमला शुरू कर दिया, चू लिन ने भी शक नहीं किया। उसने जाओ मंगदी को बताया। उसके पीछे के व्हाइट गोल्ड पंख चमक उठे। फिर वो सफेद रोशनी बनकर नीचे की तरफ उड़ गया। शुआ तूफान की तरह चू लिन कोंगू माउंटेन के आसमान से नीचे झपटा। एक व्हाइट गोल्ड बाह फूली, एक काला पेड़ थामे, रास्ते में सबको कुचलता गया और जो मुश्किल में थे वो अचानक मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। कोंगू माउंटेन की ताकत, होंगफिंग बेयर और एक बंदर एक कुत्ते को छोड़कर सब मछली के पेट जैसी थी। कोई वैल्यू नहीं थी। जब चू लिन के कुछ लोग जोर से दबाव डाल रहे थे, वो डरे हुए जानवर अचानक गिरने लगे। बंदर बिखर गए, घबराकर चारों तरफ भागने लगे। चू लिन का एक पेड़ बस उन कुछ अजीब जानवरों को फैन करके मार दिया, जिन्होंने पहले हंसकर गाली दी थी। वो कुछ दूर के टारगेट्स का पीछा करने ही वाला था कि उसकी आंखें अचानक जम गई। फिर दूसरी प्लैटिनम बाह भी फूली, मुट्ठी भींचकर पीछे की तरफ फट पड़ी। धमाका, दो मुट्ठियां जिनमें हैरान करने वाली पावर थी, एक दूसरे से जोर से टकराई। लगभग असली स्ट्रेंथ बन गई। लहरें बाहर की तरफ फैल गईं। घाटी वाले पहाड़ के पत्थर और अंग सब धूल में बदल गए। तेज हवा गरजी। चू लिन का शरीर जोर से कांपा। उसके पैर तेजी से पीछे हटे। सामने वाला दूसरा जानवर पीछे उड़ गया, भागते हुए कई जंगली जानवरों से टकराया, तभी अपना शरीर संभाला। चू लिन ने आंखें उठाईं और सामने वाले भयंकर लकड़बग्घे को देखा, जिसका मुंह बड़ा था। भले ही वो लकड़ी जितना पतला था, उसके सीने पर घने निशानों से अंदाजा लग रहा था कि ये कई बुराइयों वाला राक्षस है। शरीर का हर निशान उसके पाप का मेडल था। लकड़बग्घे और दूसरे जानवर रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म की 9वीं रॉबरी के लेवल पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी पावर की लहर ड्यू हुआंगचुआन से काफी कम थी। कोंगू माउंटेन में मेरे इतने भाइयों को मार दिया, तुम कमीने, मैं तुम्हारा सिर उखाड़कर खाने पीने का सामान बनाऊंगा। लकड़बग्घे और जानवर भयंकर ढंग से गरजे। तुम वो सबसे कमजोर 9वीं रॉबरी हो जो मैंने कभी देखी है, चू लिन ने ठंडे अंदाज में कहा। सामने वाला अजीब जानवर, डू हुआंगक्वान की बात छोड़ो, यहां तक कि वांग खी भी, जिसे चू लिन ने हराया था, इससे काफी ताकतवर था।
ये लड़का अभी भी काफी अकड़ रहा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं फाड़ूंगा। लकड़बग्घे का चेहरा ठंडा हो गया और बेकार बातें बंद करके फट पड़ा। लकड़बग्घे और जानवरों का भयंकर हमला चू लिन के सिर के करीब आकर धमाके के साथ टकराया। फिर एक प्लैटिनम बांह उसकी खुरदरी मुट्ठी पर चिपक गई। इतने लेवल पर हिम्मत करके अकड़ रहे हो? चू लिन ने ठंडी मुस्कान दी। फिर उसकी आंखों में रोशनी बढ़ गई। आतंक की पावर पहाड़ी बाढ़ की तरह उल्टी लुढ़कने लगी। हाथ में जोर से खींचकर उसने लकड़बग्घे को उठाया और लात मारकर बाहर फेंक दिया। धमाका! कॉन्गू माउंटेन के एक झुंड अजीब जानवरों की आंखों के सामने लकड़बग्घा चू लिन की लात से बाहर उछला और अनगिनत बड़े पत्थरों को कुचल दिया। वांग की और डू हुआंग क्वान की रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म की नौवीं डिजास्टर का अनुभव करने के बाद चू लिन को इस छोटे खिलौने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी जो अभी अभी इस लेवल पर पहुंचा था। एक ही लेवल पर स्ट्रेंथ और वीकनेस का फर्क बेहद साफ था। गरज! लकड़बग्घा गरजते हुए उठा और मुंह के किनारे से खून का थक्का पहुंचा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आसमान की तरफ गरजा। उसका गुस्सा और शरीर साथ साथ बाहर की तरफ फैलने लगा। उसका पतला शरीर फूली हुई मांसपेशियों जैसा हो गया। चू लिन ने अपनी तरफ उड़ते लकड़बग्घे को देखा। उसने बचाव नहीं किया। बाह में विशाल काला हाथ उठाया और जोर से फैन मारा। गरज! कॉन्गू माउंटेन के लोगों ने देखा कि चू लिन और उसके साथी उनके लीडर्स को एक तरफा पीट रहे हैं। लकड़बग्घा जनरल्स एक के बाद एक पिट रहे थे। दूसरी तरफ पर्पल मून के पास रेनबो विंड बेयर्स और बंदर जैसे जानवर दबाव में थे। बार बार कीचड़ और राख में पटक दिए जा रहे थे और दोनों राक्षस हताश हो चुके थे। कॉन्गू माउंटेन के कैडरीज आमने सामने आकर तुरंत पैर उठाकर चुपचाप बाहर भागने लगे। लगता है कॉन्गू माउंटेन गायब होने वाला है। माउंटेन में गरज की आवाज गूंज रही थी। पूरा पहाड़ कांप रहा था। लगता था जैसे पूरा ढहने वाला हो। खाली घाटी वाले पहाड़ में खून की गंध फैली हुई थी। जब कॉन्गू माउंटेन में पूरा हंगामा मचा हुआ था, एक पहाड़ की चोटी पर दो शक्लें चुपचाप नीचे देख रही थीं। उनकी आंखें ठंडी थीं। हाँ, लगता है एम्प्टी वैली माउंटेन बच नहीं पाएगा। वो जंगली जानवर सच में कचरा है। इतने कम समय में भी टिक नहीं पाए। काला कपड़ा पहने जवान ने ठंडी हंसी दी। उसने खून से सने कॉन्गू माउंटेन को देखा, फिर बगल वाले बूढ़े को देखा। अंकल वान, क्या हम इन बेकार लोगों की मदद करें? आखिरकार हमारा उनसे डील था। पहले इन जानवरों को मरने दो। काले कपड़े वाले जवान के सामने पीले कपड़े वाले बूढ़े ने हल्की आवाज में कहा। एम्प्टी वैली माउंटेन में हार्ट एप एसेंस शी लियान है। ये बेकार लोग सोचते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह छिपा रखा है, किसी को पता नहीं। इस बार उन्होंने ट्रेड की बात करके हमसे मदद मांगी। ओह, अजीब जानवरों का झुंड, उन्हें मार दो और हम बस ट्रेजर ले ले। बेहतर है कि ये ट्रेजर डेविल्स लैंड के पास ही रहे। यू जेंग ने हमारे लोगों को आदेश दिया है कि वैली माउंटेन से भागने वाले छोटे जानवरों को सब मार डालो। यहाँ जो हुआ वो बाहर नहीं फैलना चाहिए। फिक्र मत करो अंकल वान, इन बेकार लोगों में से एक भी नहीं बचेगा। काला कपड़ा पहने जवान ने ठंडी हंसी दी और बेतरतीब से कुछ डिसीजंस लिए। एक किरण निकली। कॉन्गू माउंटेन के बाहर छिपे लोग अचानक हिलने लगे। जहां तक तुम्हारी बात है, छोटी लड़की के हाथ में वो क्लॉक देखा? सोचा नहीं था कि बाहर निकलते ही टियन युएन का सबसे कीमती ट्रेजर दिख जाएगा। हम सच में लकी है लॉस्ट डेविल किंगडम के लिए। ग्रे कपड़े वाले बूढ़ ने कॉन्गू माउंटेन के बाहर जाओ मैंगडीज की तरफ इशारा करते हुए ठंडे अंदाज में कहा। अच्छा। काला कपड़ा पहने जवान की आंखें चमक उठीं। जाओ मैंगडीज का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर हल्की चंचल मुस्कान आ गई। अभी भी पानी जैसी लड़की है। ये मामला मैं संभाल लेता हूँ। काला कपड़ा पहने जवान की शक्ल चमक उठी और भूत की तरह गायब हो गई। दोनों के गायब होने के बाद ग्रे कपड़े वाले बूढ़े ने ठंडी नजर से कॉन्गू माउंटेन की गहराई में देखा। पर्पल मून और रेनबो विंड बेयर जोर की लड़ाई लड़ रहे थे। सोचा नहीं था इसमें लेट एंटी लाइफ लेवल की स्ट्रेंथ है। हा हा, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। जाओ मैंगडी चुपचाप कॉन्गू माउंटेन को देख रही थी। वो कभी कभी स्काई स्नेक बेल को 2 बार थक थक करके नीचे के कुछ मिनियंस और जानवरों को मार रही थी। फिर वो तेज लड़ाई में डूबे लोगों को घूर रही थी। चू लिन और जीये बहुत स्ट्रांग है। वो पूरा कॉन्गू माउंटेन साफ कर सकते हैं। व्यू! जाओ मैंगडी ने राहत की सांस छोड़ी। जैसे ही वो स्काई स्नेक क्लॉक को समेटने वाली थी, उसकी आंखें अचानक जम गईं। उसने अचानक कमर मोड़ी और देखा कि एक काला कपड़ा पहने जवान चुपचाप हवा में खड़ा है। चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। कौन? जाओ मैंगडे की नजरें सतर्क हो गई और सामने वाले को घूरने लगी। लड़की, फिक्र मत करो। मैं लॉस्ट डेविल्स डोमेन के 10 डोमेन्स में से एक हूँ। काला कपड़ा पहने जवान हंसा। लॉस्ट डेविल्स लैंड। ये 3 शब्द सुनते ही जाओ मैंगडे का सतर्क चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम क्या करना चाहते हो? डेविल किंगडम के कुत्ते चोर? हा हा, छोटी लड़की, इतनी रूखी बात करना क्यूट नहीं लगता। यू जेंग ने जाओ मैंगडे की तेज हॉस्टिलिटी सुनी तो थोड़ा हैरान हुआ। भौहें सिकुड़ी और हल्की आवाज निकाली। उसकी शक्ल हिली।
हथेली जाओ मेंगडे के चेहरे को पिंच करने वाली थी। डोंग, जिस पल सामने वाले ने उंगली बढ़ाई, जाओ मेंगडे की आंखों में भी ठंडी रोशनी बह निकली। अचानक स्काई स्नेक बेल हिला और भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन वाली नीली रोशनी दाई तरफ फट पड़ी। एनर्जी साउंड वेव निकलकर चेहरे पर अचानक बदली, हवा में पैर टिकाकर तेजी से पीछे हट गया। उसके वस्त्र का एक कोना साउंड वेव से फट गया। क्या तेज छोटी लड़की है, हा हा, लेकिन काफी लाइकेबल है। यू जेंग धीरे धीरे आगे तैरता आया, सामने खड़ी जाओ मेंगडे को मुस्कुराते हुए देखा। ये टियान युइस ट्रेजर भयानक है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ से तुम इसे कितनी बार यूज कर पाओगी? तुम्हें अभी भी मार सकती हूँ। जाओ मेंगडी का चेहरा ठंडा था। उसने ठंडी हुम की, उंगलियों से स्काई स्नेक क्लॉक को हल्के से हिलाया। एनर्जी रेजोनेंस के नीचे दो नीली और सफेद रोशनी एक साथ स्काई स्नेक क्लॉक से ऊपर उठी। हरा सांप और सफेद ड्रैगन दिखाई दिए। मुंह खोला और भयानक साउंड वेव का बमबारी शुरू हो गई। स्काई स्नेक क्लॉक की भयानक एनर्जी के सामने यू जेंग लापरवाही नहीं कर सका। हाथ पिंच करते ही एक ग्रे निशान स्ट्रीमर बनकर उसके हाथ से निकला और नीली सफेद रोशनी से टकरा गया। धमाका, फुफकार और चीख की आवाजें फूट पड़ी। रोशनी की मदद से यू जेंग फिर तेजी से पीछे हटा, स्काई स्नेक क्लॉक की रेंज से बाहर निकल गया। यू जेंग बेहद चालाक है। वो जानता है कि जाओ मेंगडी तियान यून जीबाओ को जबरदस्ती यूज कर रही है, तो जरूर काफी एनर्जी खर्च हो रही होगी। इसलिए वो सीधा मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे कंज्यूम करके डिले करने का इरादा रखता है। लेकिन ये चाल सच में असाधारण असर डाल रही थी। अगर जाओ मेंगडी ने होंगफेंग मैजिक साउंड अरे नहीं तोड़ी होती, तो वो यू जेंग से धीरे धीरे लड़ सकती थी। लेकिन अब जाओ मेंगडी वैसी नहीं थी। इस वजह से जाओ मेंगडी का मोमेंटम तेजी से सिकुड़ने लगा और उसका अटैक भी तेजी से धीमा पड़ने लगा। एक बार फिर एक्सपीरियंस की फ्लैश हुई। जाओ मेंगडी ने चांदी जैसे दांत भींचे और स्काई स्नेक क्लॉक हिलाने वाली थी। तभी यू जेंग की हल्की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे दोस्त मर रहे हैं। जाओ मेंगडी थोड़ी सुन्न हुई। उसने आंखों से घाटी वाले पहाड़ की तरफ नजर डाली, वहां देखा, लेकिन जो सिचुएशन बताई गई थी वैसी कुछ नहीं हो रही थी। फिर वो चौंक गई। तुरंत स्काई स्नेक बेल हिलाने वाली थी कि एक तेज हवा उसके करीब आ गई। छोटी लड़की, तुम अभी भी थोड़ी कम हो। यू जेंग ने ठंडी मुस्कान दी। हाथ में तेज हवा गरजी। एक हथेली बेरहमी से जाओ मेंगडी के कमजोर कंधे पर लग गई। धमाका, डिंग, दो आवाजें एक साथ गूंजी। जाओ मेंगडी की आवाज नीचे गिर गई, लेकिन उसकी उंगलियां पहले ही स्काई स्नेक क्लॉक हिला चुकी थीं और एक उन्मत्त साउंड वेव गरज की तरह ठीक उसके शरीर पर जा टकराई। यू जेंग की शक्ल अचानक पीछे हटी, उसकी जीन एनर्जी उछली। जब उसने अपनी शक्ल संभाली तो नीचे फटे पुराने काले शरीर को देखा और चेहरे से खून की एक लकीर बह निकली। अपनी खराब हालत देखकर यू जेंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। दूर खड़ी पीले चेहरे वाली जाओ मेंगडी को देखते हुए उसकी शक्ल तेजी से नीचे उड़ी और जाओ मेंगडी की तरफ टूट पड़ी। उथल पुथल जीन एनर्जी नीचे की तरफ फट रही थी। घाटी वाले पहाड़ की गहराई में चू लिन आसमान में स्टार ट्री हिला रहा था। टेरर की फोर्स हवा को हिला रही थी और एक लंबी छाया खींच रही थी, जो लकड़बग्घे और दूसरे जानवरों पर जा टकरा रही थी। भारी आवाज नीचे से फूटी, काला लकड़बग्घा जमीन में धंस गया और विशाल दरारें नीचे से फैलने लगीं। चू लिन जीत का फायदा उठाने ही वाला था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। गिरती हुई ज़्याओ मेंगडी की शक्ल उसकी आंखों में आ गई। चू लिन का चेहरा अचानक बदल गया, बेहद उदास हो गया। वो ज़्याओ मेंगडी पर हमला करने वाले टारगेट को ढूंढने ही वाला था कि उसके पैर में एक चुभन हुई। काला लकड़बग्घा नीचे से निकलकर फट पड़ा, भयंकर दांतेदार मुंह फैलाया और चू लिन के पैर पांव पर चिपक कर काटने लगा। मौत मांग रहे हो? चू लिन के दिल में गुस्सा उछल पड़ा। उसके पैर अचानक व्हाइट गोल्ड में बदल गए। उसने पहाड़ जैसी भारी स्ट्रेंथ से नीचे कुचला। चू लिन ने अपने पैरों से काले हाइनास को लात मारी, उन पर कुचला और उन्हें जमीन में धंस दिया। जमीन सीधे धंस गई और टेंस ऑफ मीटर्स तक ढह गई। वो सख्त काला हाइना मांस और कीचड़ के पूल में बदल गया, खून और पानी से मिला हुआ। मांस के टुकड़े मिट्टी में गिर गए। जीन एक्सट्रैक्शन। चू लिन के हाथ चमकने लगे। कुछ सांसों बाद काला हाइना पूरी तरह गायब होकर सिर्फ रेजिडुअल रह गया। घाटी के पहाड़ के बाहर जाओ मेंगडी के चेहरे को देखते हुए, जो और भी ज्यादा पीला हो रहा था, उसने ठंडी आवाज में कहा, छोटी लड़की, जल्दी से और आज्ञाकारी होकर वो छोटा क्लॉक सौंप दे। जाओ मेंगडी की आंख ठंडी और चुप थी। उसकी उंगलियों ने स्काई स्नेक क्लॉक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो थक चुकी थी। उसके गले से खून का एक घूंट निकल आया। पहले क्लॉक इस्तेमाल करते समय उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ निकाल ली थी। अब जबरदस्ती इस्तेमाल करने पर उसका शरीर स्ट्रेंथ की वजह से चबाया जा रहा था। कितनी जिद्दी लड़की है, ऐसे में मैं तेरे छोटे फूल को तोड़ सकता हूं। कितना अफसोस। हल्की मुस्कान के साथ और हाथ में पिंच करते हुए यू जेंग ने एक डार्क डेमन गन सीधी निकाली, फिर भयंकर एनर्जी के साथ जाओ मेंगडे पर वार किया।
डिंग जाओ मेंगडे ने स्काई स्नेक बेल को अपने शरीर के सामने रखकर डेमन गन के अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन उसके शरीर में लगातार दबती उग्र एनर्जी की वजह से जाओ मेंगडे की फिजिकल स्ट्रेंथ मुश्किल से सपोर्ट कर पा रही थी और उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती जा रही थी। उसके चेहरे पर और भी चमकदार मुस्कान आ गई। डेमन गन फिर चमक उठी, भूतिया गति से स्काई स्नेक बेल को बाईपास करते हुए सीधे जाओ मेंगडे के चमकदार माथे पर दागी गई। बैंग उस चालाक गन के वार के ठीक पल पर एक बड़ा पत्थर निकल आया। विशाल पत्थर ने छाया लाई। यू जिंड का चेहरा सिकुड़ गया। डेमन गन घूमी और छाया पर दागी गई। आकाश में कंकड़ पत्थर के टुकड़े उछलने लगे। यू जिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों के सामने सफेद सोने जैसी लाइट फूटी। धातु जैसी चमक वाला एक चमकता हुआ हाथ धूल और धुंध की परतों को चीरता हुआ निकला और एक झटके में उसके सीने पर लगा। बैंग! एक तेज कंपन की आवाज गूंजी। यू जिंग मुक्के से उछलकर सीधा हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर उड़ गया। जब वो खुद को स्थिर कर पाया तो उसके मुंह के कोनों से खून की एक लकीर निकल आई। इंटरेस्टिंग है, यू जिंग ने अचानक उस पर टूट पड़ने वाले युवक को ठंडे अंदाज में देखा और हल्की आवाज में कहा, चू लिन, सावधान रहना। वो लॉस्ट डेविल किंगडम के 10 डोमेन्स में से एक है। ज्याओ मेंगडिए ने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई, फिर आवाज देकर याद दिलाया। चू लिन की आंखें ठंडी थीं। उसने यू जिंग की तरफ देखा। चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। हाँ, कुछ नहीं, अभी ये मरने वाला आदमी है। ये सुनकर उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। वो लॉस्ट डेविल किंगडम के डिसाइपल्स में बहुत ऊंचे पद पर था। जैसे ही लोग शियूजी की आइडेंटिटी सुनते थे, सब डर जाते और आदर करते थे। अब कोई मिलते ही कह रहा था कि वो मर चुका है। चू लिन! यू जिंग को कुछ याद आया। फिर उसने भौहें सिकोड़कर चू लिन को ऊपर नीचे देखा। जितना देखा उतना ही परिचित लगने लगा। तुरंत हंसकर बोला, कोई ताज्जुब नहीं कि लड़की का चेहरा इतना खराब है। पता चला कि ये टियन वुजंग का है। आज तुम एम्प्टी वैली माउंटेन नहीं छोड़ पाओगे। चू लिन ने आंखें उठाईं और हल्के स्वर में कहा, हे चू लिन, ये मत सोच कि वांग ची को मारकर तुम मेरे सामने अकड़ सकते हो। तुम लॉस्ट डेविल किंगडम में भी प्रसिद्ध हो। वैसे भी मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दूंगा ताकि लॉस्ट डेविल किंगडम वाले अच्छी तरह देख सके। यू जंग ने ठंडी आवाज में कहा। सावधान! जाओ मेंगडी ने सिर घुमाकर कहा। बस एक छोटा सा। चू लिन की आवाज खत्म होते ही घाटी के पहाड़ से एक बूढ़ी ठंडी आवाज गूंजी। चू लिन और ज्याओ मेंगडिए के चेहरे अचानक बदल गए। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में दिखाई दिया। चू लिन का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ यू जिंग ही डीमन किंगडम नहीं आया, बल्कि उसके पीछे ऐसा ताकतवर पुराना राक्षस भी है। उस भयानक ब्रेथ से लगता था कि ये जरूर लाइफ रिवर्सल वाला अस्तित्व है। ओह, एक पुराना कचरा! तुमने पिछली बार पूरे स्टार फील्ड में मुझे पीछा किया था और आज तुम्हें भी देख लिया जाएगा। गहरे बैंगनी लाइट में बाहर से एक ठंडी आवाज गूंजी। पर्पल मून कोंगू माउंटेन के आसमान में दिखाई दी। सफेद बालों वाले बूढ़े को ठंडे अंदाज में घूर रही थी। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अचानक दिखाई देने वाली पर्पल मून को देखा। उसका चेहरा हल्का कांप गया। पास आने पर उसे महसूस हुआ कि पर्पल मून की स्मेल परिचित है। 6 महीने पहले उसने लाइफ रिवर्सल के इनिशियल स्टेज वाली एक बैंगनी बालों वाली औरत का पीछा किया था। अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है। इस व्यक्ति की पोटेंशियल अद्भुत है। आज इसे जरूर खत्म करना होगा। कोंगू माउंटेन के अंदर खून से लथपथ और फटे मांस वाला रेनबो विंड बेयर धीरे धीरे जमीन से उठा। सफेद चाबियों वाले बूढ़े को खुशी हुई और वो चिल्लाया, लॉर्ड ऑफ ऑल, ये बैंगनी बालों वाली औरत लाइफ रिवर्सल लेवल के लेट स्टेज में है। इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारे जैसी है। चलो मिलकर काम करें, जरूर इसे मार डालेंगे। वन यू मास्टर का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा। अचानक झुर्रियां उभर आई। वो सिर हिलाकर धीरे धीरे हंसा। इस बार बूढ़ा आदमी हूं, मैं देर से आया, जिससे कोंगू माउंटेन को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन खुशी की बात है कि हमने इन शैतानों को भागने नहीं दिया। जल्दी इन सब को गिरफ्तार करो और 22 डेविल किंगडम में दबा दो। ज्याओ मेंगडे ने सामने का हाल देखा। उसका चेहरा उदास हो गया। लॉस्ट मैजिक किंगडम के डोमेन मास्टर के साथ क्या दूसरी तरफ 2 लाइफ रिवर्सल लेवल वाले स्ट्रॉन्ग नहीं है? पर्पल मून तुम हैंडल कर सकती हो। चू लिन की आंख में लाइट बह रही थी। वो आसमान में बैंगनी बालों वाली औरत को देख रहा था। पर्पल मून हल्की मुस्कुराई। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कोई समस्या नहीं। आज यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। पर्पल मून ने अपने बैंगनी होठ हल्के से उठाए। उसकी आंखों में भयंकर लाइट चमक गई। अपने ही क्लैन के अनगिनत पर्पल कोर लोगों की मदद से उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ बढ़ी नहीं, उसकी पोटेंशियल लगभग अनंत थी। उसके पास अनगिनत मैजिकल पावर्स थे जो उसके शरीर को निचोड़ सकते थे, जिन्हें वो मन से इस्तेमाल कर सकती थी। भले ही 2 से टकराए, उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। सबको मारना है, बिल्कुल। चू लिन की आंखों में ठंडी और भयंकर रंग चमक उठा। वो दुश्मन पर कभी नरम नहीं पड़ा था। चूंकि मारना है तो साफ साफ मार डालेगा। युवक, तुम पागल हो। वान यूज ठंडी मुस्कान के साथ हंसा।
वो खुद लेट स्टेज लाइफ रिवर्सल क्लास है, साथ में एक रेनबो विंड बेयर भी लाइफ रिवर्सल लेवल का है। उसे विश्वास नहीं कि एक बैंगनी बालों वाली औरत क्या कर सकती है। यू जिंग, तुम उस चू लिन को मार दो। अंकल वान, मुझे सौंप दो। चू लिन के सामने खड़े यू जिंग ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। ऐसे में चू लिन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। भयानक जीन एनर्जी बाहर झाड़ गई। किल। चू लिन की बाहें सफेद सोने जैसी हो गईं। उसके पीछ थे व्हाइट गोल्ड के पंख चमक उठे। फिर वो बिजली की तरह हवा में निकल पड़ा, हवा को तेजी से चीरता हुआ भारी वार के साथ। मुट्ठी की लाइट हवा में छाया खींचती हुई चली। हवा गड़गड़ाई और कंपन किया। टेरर की पावर सिर पर छा गई। जब चू लिन की मुट्ठी निकली, यू जिंग का चेहरा बदल गया। उसने भी चू लिन की पावर को पहचान लिया। फिर उसके हाथ पर एक लाइट की किरण निकली और उसके सामने एक गोल ढाल बन गई। खतरनाक ताकत एकदम से गोल्डन शील्ड में घुस गई। मोटी गोल्ड शील्ड बस एक सांस टिकी, फिर उसमें दरारें पड़ गईं, चरमराई और धूल बन गई। कितनी खतरनाक ताकत है। गोल्ड शील्ड अचानक चमकते टुकड़ों में फट गई। यू जेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी प्रोटेक्टिव मैजिक पावर चू लिन के हाथों में एक भी मूव नहीं रोक पाई। यू जेंग ने तुरंत फैसला किया। उसने पिंच किया। वो डार्क डेमन गन अचानक हिली और सीधी चू लिन के माथे की तरफ दाग दी। डिंग। चू लिन ने जैसे ही हथेली बंद की, व्हाइट गोल्ड लाइट फूटी और उसने तेजी से आती डार्क डेमन गन को पकड़ लिया। क्रीक। डेमन गन चू लिन के हाथ में घूमने लगी। प्लैटिनम आर्म से रगड़ खाते हुए कड़क आवाज निकली और चिंगारियां उड़ी। व्हाइट गोल्ड आर्म की खतरनाक ताकत ने उसके दांत भींच दिए, लेकिन वो लंबी गन आगे नहीं बढ़ा सका। चू लिन की आंखों में ठंडी लाइट तेजी से चली। उसकी बॉडी डेमन गन के किनारे से सरक गई। एक जोरदार लात चली और पीछे हटते यू जेंग पर लगी। बैंग। भारी आवाज कमर से निकली। पूरा आदमी उल्का की तरह उड़ गया और कोंगू माउंटेन की एक चोटी पर जा गिरा। बॉडी पत्थर में धंस गई। एक लात से यू जेंग को उड़ाकर चू लिन ने पकड़ी हुई डार्क डेमन गन नीचे फेंकी। वो लाइट बनकर पत्थर में धंसे यू जेंग की तरफ चली गई। बैंग। डेमन गन पत्थर में धंस गई। पूरी डार्क स्पीयर सीधी अंदर चली गई और लंबी गन के चारों तरफ घनी दरारें फैल गईं। ये खतरनाक ताकत देखकर अटैक से बचने की कोशिश कर रहा यू जेंग अचानक हैरान रह गया और अंदर ही अंदर चौंक गया। अभी अभी उसे एक टियनवुज़ोंग डिसिपल ने हरा दिया। ये लड़का कितना खतरनाक है। यू जेंग ने मुंह के कोनों से खून पोंछा। उसने सुना था कि चू लिन और वान ची लगभग बराबर है। चू लिन ने त्यान जिक्शिंग गुओ लेकर बेहतर हो गया था, लेकिन सामने का हाल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो जानता था। यू जंग की आंखें दूर गईं। वहां मार्शियल अंकल वान और होंगफिंग बियर मिलकर दुश्मन से लड़ रहे थे। दो एंटी लाइफ क्लास स्ट्रॉन्ग मैन की एनर्जी फ्लक्चुएशन धरती हिला रही थी। वो लगभग पूरा पहाड़ उठा रही थी। एनर्जी सुनामी जैसी थी और पहाड़ का जंगल जड़ से उखड़ रहा था। लेकिन यू जंग को और ज्यादा झटका ये था कि उन दोनों के ऐसे बम्बार्डमेंट के सामने वो अच्छी लगने वाली औरत जैसे आराम से घूम रही हो, आसानी से निपट रही थी और कभी भी उनके जॉइंट अटैक को दबा सकती थी। मैंने सिर्फ सुना था कि चू लिन तियानवुज़ोंग का डिसिपल है। वो औरत कहां से आई है? यू जेंग की आंखों में और अजीब भाव आ गया। फिर उसे बेचैनी हुई। इस बार वो गलत टाइम पर फंस गया लगता है। ये लोग कत्ल के लिए तैयार मेमने नहीं बल्कि शिकार की तलाश में निकले शेरों का ग्रुप है। मार्शियल अंकल वॉन और रेनबो विंड बेयर बैंगनी बालों वाली औरत को दबाए रख सकेंगे। बस मैं चू लिन को मार दूं तो हालत बदल जाएगी। यू जेंग ने दांत भींच लिए। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। हालांकि चू लिन की ताकत उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, लेकिन वो 10 डोमेन्स में से एक है। ये सुपर स्ट्रेंथ का सबूत है, काका। यू जेंग का चेहरा काला था। उसने अचानक खुद को पत्थर की दीवार से जबरदस्ती निकाल लिया, जो थोड़ा दर्दनाक था। 10 डोमेन्स में से एक, बस इतना ही? चू लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गर्व करने में जल्दी मत करो, यू जेंग ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसकी बॉडी तेजी से बाहर निकली। उसने अपने शरीर की जीन एनर्जी और तेज की, साथ ही आसमान और जमीन की जेनेटिक एनर्जी भी उसकी तरफ इकट्ठी होने लगी। थोड़े टाइम बाद यू जेंग के पीछे 100 मीटर लंबी एनर्जी रिवर उभर आई। नदी में सख्त बर्फ के प्रिज्म मिले हुए थे, ठंडी और भारी। तुम्हें लॉस्ट डेविल किंगडम की फर्स्ट क्लास मैजिक पावर का एहसास कराता हूं। बर्फ का एक पूल, जैसे लिन आर्मर में आइस ड्रैगन, उसके आसपास गरजने लगा। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने हाथ आगे धकेला। आइस फील्ड, आइस रिवर, स्काई स्क्रेपर पाम, यू जेंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ग्लेशियर ठंडी हवा से भरकर बाहर गरजने लगी। भारी आसमान ने लंबी नदी की पूंछ हिलाई और वो गरजती हुई चू लिन की तरफ दौड़ी। बर्फ सफेद ड्रैगन तेजी से चू लिन की आंखों में बड़ा होता गया। फिर चू लिन के शरीर में भी एनर्जी उमड़ने लगी। डेथ की सांस चमक गई। आसमान अचानक फटा और धुंधली लाइट और छाया पुराने समय से निकल आई। जिन थाओ जायंट हैंड, एक विशाल हथेली आसमान से अचानक गिरी। खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ बिना किसी शक के गरजती ग्लेशियर पर टकराई। बूम! दोनों टकराए। आसमान में भारी शोर गूंजा।
खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन तूफान की तरह आसमान में फैल गई। हरा भरा जंगल एनर्जी फ्लक्चुएशन से गुजरते ही धूल बन गया। ग्लेशियर गरजती आगे बढ़ी लेकिन दूसरी तरफ रुक गई। यू ज़ेंग का चेहरा काला नीला पड़ गया। फिर उसने जोर से दांत भींचे और कहा, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी एबिलिटी हो, तुम सिर्फ रिटर्निंग टू द श्वेनजिंग रेल्म के 6th रॉबरी हो। मैं तुम्हें घसीट कर मार सकता हूं। आवाज खत्म होते ही उसका आगे का हाथ तेजी से हिला। पता चला कि उसके सिर के ऊपर एक और ग्लेशियर तैर रही थी। ठंड दबाव डाल रही थी। शुआ, इसी पल यू ज़ेंग की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसके सामने एक शक्ल तेजी से आ रही थी। यहां से हट जा। सामने चू लिन को देखकर यू ज़ेंग ने ठंडी हंसी दी, फिर आगे हथेली बढ़ाई। वो सिर के ऊपर वाली ग्लेशियर को कंट्रोल करके चू लिन पर फेंकना चाहता था। जैसे ही वो हिला, उसने देखा कि चू लिन की आंखों में लाइट चमक उठी और उसके माथे से एक अजीब वेव निकली। स्टॉप, चू लिन ने ठंडे स्वर में कहा। वो अजीब फ्लक्चुएशन अचानक तेजी से बढ़ गई। जैसे ही आवाज सुनी, यू ज़ेंग की हथेली अचानक रुक गई, यहां तक कि उसके पूरे शरीर की भारी एनर्जी भी उसी पल ठहर गई। हवा में थोड़ी लाइट तैर रही थी, बेहिचक। लगता था जैसे पूरा आदमी और उसके आसपास की हर चीज 3 आयामी म्यूरल बन गई हो। ये अजीब हालत सिर्फ बहुत कम टाइम तक रही। फिर यू ज़ेंग का शरीर टाइम और स्पेस की कैद से मुक्त हो गया, लेकिन उसकी आंखें डर गई थीं क्योंकि चू लिन उसके सामने खड़ा था और व्हाइट गोल्ड हथेली ने उसका गला पकड़ रखा था। लॉस्ट डेविल किंगडम के 10 डोमेन्स, बस इतना ही। डेथ की सांस के साथ प्लैटिनम वाला हाथ मेटल लाइट चमकता हुआ यू ज़ेंग की गर्दन को कसकर जकड़े हुए था। ठंडी मजाकिया हंसी उसके कान में गूंजी। सामने वाले चेहरे पर अचानक डर का भाव आ गया। शरीर की जेनेटिक एनर्जी तेजी से घूमने लगी। चू लिन की पकड़ से छूटने की कोशिश में बजिंग। जब वो जीन एनर्जी तेज करने की कोशिश कर रहा था, तब चू लिन की ठंडी मुस्कान के साथ एक सुनहरी लाइट निकली। यू ज़ेंग का चेहरा अचानक घबरा गया। उसने अभी अभी अपने शरीर के सामने एक पतली एनर्जी डिफेंस खड़ी की थी और वो बिना आवाज के फट गई। यू ज़ेंग की डिफेंस के साथ उसकी गर्दन भी चली गई और प्लाज्मा अचानक हवा में फूट पड़ी। यू ज़ेंग ने सिर्फ धुंधले तौर पर सुनहरी लाइट चमकते देखा। हालांकि उसका सिर शरीर से अलग हो गया था, लेकिन रिटर्निंग टू द श्वेनजिंग रेल्म की पावरफुल वाइटलिटी अभी भी उसे थोड़े टाइम तक सपोर्ट कर रही थी। ये तो ट्रेजर है। तुम अभी रिटर्निंग टू द श्वेनजिंग रेल्म के 6th रॉबरी पर हो। तुम कैसे